नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईएएस मास्टरमाइंड्स। यूपीएससी प्रिपरेशन में ना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो एक माइंडसेट की होती है। यूपीएससी क्लियर करने में ना उसका 90% योगदान होता है। तो यू माइंडसेट कैसा होना चाहिए और इसको कैसे डेवलप किया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए हम ला रहे हैं इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके 3 एपिसोड जो है ऑलरेडी आ चुके हैं और आज के इस 4th एपिसोड में हम बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। इसके फर्स्ट लेक्चर में इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है उस पर डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम इसके सेकेंड लेक्चर में बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट पर, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस। आपने कभी ये गौर किया है कि जब तक आप किसी चीज़ को समझ नहीं सकते तब तक आप उस पर गवर्न कैसे कर सकते हो, उस पर शासन कैसे कर सकते हो, उस पर कार्य कैसे कर सकते हो। जैसे अंग्रेज जब किसी देश में जाते थे तो पहले वहाँ के कल्चर को समझने की कोशिश करते थे, वहाँ की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते थे, वहाँ के लोगों को समझने की कोशिश करते थे, वहाँ की ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करते थे। जब उसको अच्छे से समझ जाते थे फिर जो है वो उनको गवर्न करना शुरू करते थे और उनको गुलाम बना लेते थे। इसी तरीके से जब आप यूपीएससी क्लियर करके जब कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो तो उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उससे पहले आपको एक सिलेबस डिफाइन किया गया है कि आप ये चीज़ें पढ़ो ताकि आप जो है यहाँ के लोगों को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की ज्योग्राफी को, यहाँ की हिस्ट्री को आप समझ सको। तभी जो है आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन पाओगे। यही रूल जो है आप पे लागू होता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे। एक आप अच्छी तैयारी तभी कर पाओगे, आप यूपीएससी क्लियर तभी कर पाओगे जब आप अपने बारे में जानते हो, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, आपके इमोशंस और कौन सी चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं जिससे आप परेशान हो जाते हो। जब तक आप ये चीज़ें समझ नहीं पाओगे आप जो है ना अच्छे से तैयारी कर ही नहीं सकते। और इसी चीज़ को समझना ये है सेल्फ अवेयरनेस। अधिकतर लोगों को लगता है ना कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं एकदम लॉजिकल है, लेकिन जो रियलिटी है ना वो ये है कि उनके अंदर एक क्वास चल रहा होता है। वो डरे होते हैं, वो गुस्से में होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं और इस सिचुएशन में कोई भी लॉजिकल डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि आप एक इमोशन से जो है ना प्रभावित हैं। और जो इमोशंस है वो आपके बिहेवियर, आपके डिसीजन, आपके रिलेशनशिप, यहाँ तक कि कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटी को भी प्रभावित करता है। इसलिए ना सेल्फ अवेयरनेस जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि डैनियल गोलमैन क्या कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। उनका कहना है कि सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर मूड्स, इमोशंस एंड ड्राइव्स एंड देयर इफेक्ट ऑन अदर्स। यानी कि आप सेल्फ अवेयरनेस है ना कि आप अपनी मूड्स को समझें कि आपका मूड्स कैसा है, इमोशंस, आप कौन से इमोशंस जो है अभी आप पर हावी है, कौन सी चीज़ें जो है आपको जो है काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं। और इन तीनों चीज़ों का जो है दूसरों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आप जब खराब मूड होता है लोगों पे लड़ जाते हो, झगड़ जाते हो, आप जब इमोशनल होते हो तो कैसा लोगों के साथ बिहेव करते हो, ये सब चीज़ें दूसरों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रही है, ये चीज़ें जानना ही है सेल्फ अवेयरनेस। और ये जो है ना यूपीएससी प्रिपरेशन की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको समझना ज़रूरी है। जब तक आप इस पे वर्क नहीं करोगे, आप इस पे कमांड नहीं करोगे, तब तक आप यूपीएससी क्लियर कर ही नहीं सकते, चाहे जितना पढ़ लो। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन उनका यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सेल्फ अवेयरनेस उनके अंदर होती ही नहीं है। तो आइए फिर समझते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस है क्या है। सेल्फ अवेयरनेस में होता है ना कि पहला इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है कि आप जब कुछ फ़ील कर रहे हो ना तो आप सोचो कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। आप उस चीज़ को समझो। फिर मैं ऐसा क्यों फ़ील कर रहा हूँ? और फिर जो है इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है? आप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? दूसरों का क्या पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना तो पहले पूछता है कि आपको क्या हुआ है? तो आप बताते हो कि फ़ीवर है, हेडेक है या कोई प्रॉब्लम है तो आप बताते हो उसको। यानी कि वो सिम्पटम्स है। इसी तरीके से आप समझो कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, वो सिम्पटम्स है। फिर डॉक्टर बताएगा कि आपको हुआ क्या है, फ़ीवर है तो क्यों हुआ है, कौन-सा उसके पीछे जो है डिज़ीज़ है। तो आप क्यों वाला प्रश्न आप पूछते हो कि आप जब फ़ील कर रहे हो कि आप टेंशन में हो, आपके अंदर जो है एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है या जो है आप सैड हो, तो ये चीज़ें जो है ना आप डिसाइड पता करते हो कि आप हो क्या, फिर वो उसकी वजह ढूँढते हो कि इस क्यों है? क्योंकि जब आप पे कोई इमोशंस हावी होता है ना तो उसके पीछे एक कॉज़ होता है, कोई कारण होता है, तो आप उस कारण को ढूँढते हो।
तो फिर आप समझने की कोशिश करते हो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, आप परेशान हो, आप लोगों से रिलेशन ख़राब हो रहा है, आपका डेली रूटीन का जो काम है वो नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? ये इफ़ेक्ट है। और ये तीनों चीज़ें समझना ही है ना सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के 3 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट है इमोशनल अवेयरनेस, यानी कि जो पहला कंपोनेंट है कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, ये फर्स्ट है। फिर आप जो है उसकी वजह ढूँढते हो। एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, आप जो है ना सेल्फ अवेयरनेस के फर्स्ट जो है इमोशनल अवेयरनेस है। सेकंड है एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट। इसमें होता है कि आप जो है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानो, क्योंकि आप जब तक अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं जानोगे, क्या स्ट्रेंथ है जहाँ पे आप जो स्ट्रेंथ है उस पर कम काम करना पड़ेगा, जहाँ जो वीकनेस है उस पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आपको दूसरी चीज़ जो है ना सबसे सेल्फ अवेयरनेस के तहत कि आप जो है अपनी अपना एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। थर्ड है जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आपका जो कॉन्फिडेंस तब आता है ना जब आप अपनी अहमियत समझते हो, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। इस चीज़ को जब आप समझोगे ना तो आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये तीनों पे हम अलग अलग बात करेंगे। और ये तीनों चीज़ें जो है मिलके जो है ना सेल्फ अवेयरनेस आपके डिसाइड करते हैं आप कितने सेल्फ अवेयरनेस। जब आप इन तीनों चीज़ों को अपने अंदर समझ लोगे तब आप जो है ना एक अच्छे सेल्फ अवेयर पर्सन बनोगे। आप किसी भी फील्ड में यूपीएससी हो या इसके सिलेक्ट होने के बाद जब आप वर्क करोगे ग्राउंड पे, तब भी जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। आइए हम इसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम जो है सेल्फ अवेयर क्यों नहीं हो पाते, क्यों जो है हम अपनी ही चीज़ें नहीं समझ पाते। क्योंकि एक इंसान जो होता है ना उसके अंदर ईगो होता है और वो हमेशा जो है ना ईगो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए जो है ना असली चीज़ें छूट जाती है, इग्नोर करता है। और कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, जैसे आपको कोई कह रहा है कि आप जो है डिसिप्लिन नहीं हो, तो ये आपके लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग है, तो आप इसको जो है इग्नोर कर दोगे, डिनाई करोगे कि नहीं ये सही नहीं है। कभी कभी जो है हम इमोशंस को जो है ना कन्फ्यूज़ होते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा इमोशंस है और उसकी रियलिटी को समझ नहीं पाते हैं। और अदर चीज़ है कि फिर हम जस्टिफाई करने लगते हैं चीज़ों को कि जैसे मैंने आज नहीं पढ़ा तो क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी या कुछ काम आ गया था या फ़ोन आ गया था। एक्चुअली आप इसको जो है ना जस्टिफाई कर रहे हो। असली वजह ये है कि आप इमोशनल हो गए थे और आपने जो है पढ़ाई छोड़ दी थी। यानी कि 3 चीज़ें, आप अपनी इमेज जो है प्रोटेक्ट करने लगते हो, ईगो हावी हो जाता है आपका। आप जो है अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो है ना उसको डिनाई कर देते हो। इस वजह से जो है ना आप सेल्फ अवेयर नहीं हो पाते हो। जैसे आप या आप जो है गुस्सा हो किसी पे, गुस्सा हो गए, किसी इमोशंस में आ गए, तो आप कह रहे हो कि नहीं मैं ईमानदार हूँ, ईमानदारी को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं ईमानदारी में हूँ, ईमानदार हूँ इसलिए गुस्से में हूँ, मुझे गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन असली वजह ये है कि आप जो है ना इमोशनल होके आप जो गुस्सा कर रहे हो। आप जब कोई आपके अंदर इनसिक्योरिटी होती है तो आप फिर से उस काम को करने की कोशिश करते हो, बार-बार करने की कोशिश करते हो, आप डरते हो। लेकिन आप हम बार-बार कर रहे हो और कह रहे हो कि नहीं मैं इसको परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से जैसे आप कभी डरे हुए हो, आप कोई काम नहीं करना चाह रहे हो, आप उसको टाल रहे हो क्योंकि आप डर रहे हो कि आप फेल हो जाओगे। तो आप दिखा रहे हो कि नहीं मैं तो बस एक प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहा हूँ, व्यावहारिक चीज़ें सोच रहा हूँ। एक्चुअली में आप जो है ना उस चीज़ से डरे हुए हो। ये सब चीज़ें क्या है? ये आपके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं और ये जो है आपकी सेल्फ अवेयरनेस में बाधा बनते हैं। तो आप जो है इमोशंस को कैसे पहचानोगे और उस पे कैसे काम करोगे, इसके लिए जो है ना एक बहुत ही पावरफुल टूल है, नेम द इमोशंस टेम द इमोशंस। यानी आप जब अपने इमोशंस को पहचानोगे ना तो 50% उसका काम जो है ना का इफ़ेक्ट जो है ना तुरंत खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप इमोशनली होके तो गलत डिसीजन लोगे, लेकिन जैसे ही आप उस इमोशंस को पहचान लोगे ना तो उसका इफ़ेक्ट जो है आपके दिमाग पे जो पड़ रहा है, आपकी लॉजिकल कैपेबिलिटी को जो गिरा रहा है, इफ़ेक्ट को कम कर रहा है ना, तो उस इमोशंस का जो है ना जैसे ही आप पहचान लोगे कि मैं गुस्से में हूँ, मैं जेलस हूँ,
या मैं प्राइड में हूँ, या मैं कोई भी इमोशंस हो, जैसे ही आप पहचानोगे ना, उसका जो 50% इफेक्ट है आपके दिमाग दिमाग पर, वो ख़त्म हो जाएगा। और बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन आमतौर पे लोग जो बस जानते हैं 2-3 इमोशंस को, जैसे हैप्पी होना, ये इमोशंस है, सैड होना या गुस्से में होना, ये 2-3 ही इमोशंस को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे इमोशंस होते हैं। तो आज मैं जो है ना आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से इमोशंस हैं और उनको कैसे पहचाना जाए, ताकि जो है ना आप उसको, उस इमोशंस को पहचानें, जिससे उसका इफ़ेक्ट जो है आप पे कम पड़े। आपकी प्रिपरेशन के दौरान उसका जो प्रभाव, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना, उसको अब कम किया जा सके। तो आइए हम इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे। फर्स्ट इमोशंस है, फर्स्ट है जैसे मान लीजिए एंगर, गुस्सा। तो आप अंदर से कैसा फ़ील करते हो? जैसे आप हीट एकदम टेंशन में हो जाते हो और आपकी जो हार्ट की जो बीट होती है ना, वो बढ़ जाती है और आपका जो चेस्ट होता है वो टाइट हो जाता है। यानी कि आप अंदर से ये चीज़ें फ़ील करते हो जब आप गुस्से में होते हो। तो बाहर कैसा? आप अपनी आवाज़ बहुत तेज़ कर लेते हो। आप एकदम तेज़ आवाज़ में बात करते हो कि जैसे मैं सब कुछ जानता हूँ। ये सब चीज़ें क्या है? ये गुस्से में आप बात कर रहे हो। और इसका जो मैसेज है, यानी जब आप ऐसा फ़ील कर रहे हो ना, तो इसका ये आपके साथ कुछ जो है ना अनफ़ेयर हुआ है। जब कुछ अनफ़ेयर होता है ना, तब आता है गुस्सा। और ये जब आपको ये सिम्पटम्स समझने पड़ेंगे, बाहर के सिम्पटम्स, अंदर के सिम्पटम्स, तब जो है आप बता पाओगे कि नहीं, मैं गुस्से में हूँ आज। जैसे ही आप समझोगे ना कि गुस्से में हूँ, तब जो है आप उस पे काम करने लगोगे कि मैं गुस्सा क्यों हूँ? फिर उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है? ये चीज़ें जैसे ही आप समझोगे, ये गुस्सा आपका खत्म हो जाएगा। फिर है सेकंड इमोशंस है फ्रस्ट्रेशन, निराशा या हताशा। इसमें जो है ना, आदमी जो है, आपके अंदर क्या है, आप रेस्टलेस एनर्जी फ़ील करोगे, कि मतलब एकदम थके हुए फ़ील करोगे। आप जो है एकदम छोड़ के भागने की कोशिश करोगे। इसका जो बाहर वाली चीज़ें क्या दिख रही है कि आप जो है ना, आपके अंदर धैर्य जो है ख़त्म हो जाता है। आप जो है लेट नाइट में सोते हो, आपका रूटीन ख़राब हो जाता है। इसमें फ्रस्ट्रेट तब इंसान होता है जब वो कोई काम नहीं करना चाहता हो, लेकिन उसमें लगा हुआ है। जैसे कुछ लोग होता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आते हैं ना घर वालों के दबाव में, लेकिन उनका मन नहीं है, लेकिन उनको दबाव में वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा। और इस चीज़ को आपको समझना है कि आप कहीं फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है आपके अंदर। थर्ड है एंजाइटी। एंजाइटी जब होती है ना, तो आपके थॉट जो है ना, बहुत थॉट आते हैं आपके दिमाग में, और आपकी जो चेस्ट होती है ना, टाइट हो जाती है। और ये अपने आप होता रहता है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ये आपके अंदर चलता रहता है। और बाहर कैसा दिखता है चीज़ें, आप पैनिक हो गए हो, आप घर वालों के बारे में सोच के परेशान हो, आप जो है लोगों से जो है अवॉइड कर रहे हो कांटेक्ट करना। इसकी डीपर मैसेज, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो, तो इसका क्या मैसेज है कि आई फियर समथिंग माइट बी रॉन्ग। ये तब होता है ना जब आपके कुछ गलत हो रहा है। फिर नेक्स्ट है फियर, डर या भय या आशंका। तो ये आप अंदर क्या फील करते हो, इंटेंस अलर्टनेस, तो एकदम बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हो और जो है ना भागने की कोशिश करते हो। और बाहर कैसे दिखता है, आपके शरीर पे सिम्टम्स कैसा दिखता है, फ्रीज, आपको पसीना आएगा, आपकी आंखें चौड़ी हो जाएगी। इसका मैसेज क्या आ रहा है, जब आप डरे हुए, तो इसका कि मतलब आप कोई अनसेफ हो, कहीं भी आप अनसेफ हो गए तो आपको डर लगेगा, कोई खतरा महसूस हो रहा है तब आप डरोगे। ये मैसेज है कि आप डर वाला इमोशंस आप पे हावी हो गए। लेकिन नेक्स्ट है सैडनेस, यानी उदासी। जब आप अंदर से फील करोगे लो एनर्जी, हैवी फील करोगे, आपको मन करेगा आप छोड़ दो सब कुछ, ये अंदर फील होगा। बाहर को छोड़ने का मन करेगा, आप स्लम्प्ड पोस्चर्स, आप थोड़ी शायद आंखों में आंसू भी हो। और इसका मैसेज क्या आएगा, आई लॉस्ट समथिंग मीनिंगफुल, कुछ चीज़ है जो आपने खो दी है। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, आपको हमेशा लगता है मैं दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, फेस्टिवल सही से एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, बाहर घूम नहीं रहा हूँ, मेरी ये एंजॉय करने की, और मैं एक रूम में बैठा हूँ। ये जब आप इस तरीके के भाव है ना, तो फिर आप सैड हो जाते हो। लेकिन आपको इसको समझना है
जब आप इस चीज़ को समझोगे कि आपके गलत इमोशंस हावी हो रहे हैं तो फिर आप पढ़ाई करोगे। नेक्स्ट है डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट में होता है यानी निराशा। ये तब होता है ना, एकदम मूड खराब हो जाता है जब आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो फुलफिल नहीं होता है। तब जो है ना, ये आपके अंदर फील होगा कि यार मैं जो चीज़ें तैयारी कर रहा हूँ इतने दिन से, यार जो चीज़ें एक्सपेक्ट करी थी वो हुई नहीं। इसमें आदमी जो है एकदम शांत रहता है, परेशान रहता है। इसमें है कि इसका डीपर मैसेज है कि रियलिटी जो है ना मैच नहीं कर रही है आपके होप से। तो या तो आप ज़्यादा काम करोगे कि आप रियलिटी मैच कर लो, या तो अपनी होप जो आशा आपने बना रखी है उसको कम कर लोगे। तब जो है डिसअपॉइंटमेंट से आप जो है ना छुटकारा पाओ। प्राइड। नेक्स्ट इमोशन होता है प्राइड या गर्व। इसमें जो है ना आप वार्मथ फील करते हो, थोड़ा स्ट्रेंथ, चेस्ट जो है आपकी उठ उठ जाती है, पता है ना। और बाहर से कैसे आप कॉन्फिडेंस टोन में दिखोगे, आपका जो है पोस्चर काफ़ी ब्राइट होगा। डीपर मैसेज क्या है कि आई रिकॉग्नाइज माई ओन अचीवमेंट। जब आपके कोई ओन अचीवमेंट होती है ना तो प्राइड का फील होता है। ये डीपर मैसेज आ रहा है जब आप प्राइड फील कर रहे हो। गिल्ट, अपराध बोध या ग्लानि, इसमें जो है पेट में गांठें बन जाती है और जो आप सेल्फ ब्लेम करने लगते हो। ये अंदर से आता है, आप अंदर ही अंदर ये सब चीज़ें सोच रहे हो। बाहर क्या है कि अब जब से गिल्ट होगी तो आप अवॉइड करने लगोगे, लोगों से माफ़ी मांगने लगोगे, माफ़ी मांगोगे। और इसका मैसेज है कि आपने कोई जो है ना अपना रूल्स ब्रेक किया है, वायलेट किया है। फिर नेक्स्ट है जॉय, ये खुशी। इसमें जो है आप अंदर से फील करते हो, लाइट फील करते हो, एक्सपेंशंस वार्थ फील करते हो, वार्मथ फील करते हो। बाहर से कैसा दिख रहा है, आप मुस्कुरा रहे हो, ओपन पोस्चर है। डीपर मैसेज क्या है, समथिंग जो है लाइन विथ माई डिज़ायर, यानी कि कुछ ऐसा घटित हुआ है, ऐसा हुआ है जो आपके डिज़ायर्स के अनुसार है, आपके वैल्यू को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट इमोशन है सेम। सेम कंडीशन में होता है कुछ ऐसा आपने काम किया जिसको आप छुपाना चाहते हो, जो वर्थलेसनेस है, जो बहुत ही खराब है। आप जो है अब बाहर कैसा दिखेगा, जब कोई शर्मिंदा है तो फिर वो आंखें नीची करेगा, सोचेगा कि जहाँ पे है लोगों के बीच है वो भाग जाए। तो ये जो मैंने इतने इमोशंस पे बात की है, आप इसको बार बार देख के ना समझने की कोशिश करिए कि जब आप आपके अंदर कौन सा इमोशंस जो है आप पे प्रभाव डाल रहा है। आप गिल्ट में हो, जॉय हो, कोशिश हो कि आप शर्मिंदा हो या डरे हुए हो, सैड हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेट हो, या एंजाइटी है आपके अंदर। जब आप इस चीज़ को समझ लोगे ना तो आप समझ लो कि उस इमोशंस की जो प्रभाव है आप पे, नेगेटिव इफेक्ट है, उसके 50% को आपको कम कर लिया है। और यही होता है जैसे ही आप बताओगे कि मैं गुस्से में हूँ, यानी आप जो काम कर रहे हो, लोगों पे चिल्ला रहे हो, लोगों को रिलेशन खराब हो रहे हैं, जैसे ही आप कहोगे यार मैं गुस्से में हूँ इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ, तो आपका जो गुस्सा है ना वो शांत हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। यानी कि आप जो है ना अभी समझ गए कि आप कौन सा इमोशंस आप पे हावी है। अब नेक्स्ट जो एक काम है ना इस पे करना है कि आप व्हाट एक्टिवेट्स योर इमोशंस, यानी कि आपका इमोशंस किस वजह से एक्टिवेट है। जैसे आप शर्मिंदा हैं तो किस वजह से शर्मिंदा है। अभी तो आपने पता किया कि आज मैं शर्मिंदा हूँ, तो आप उस इमोशंस को समझिए, क्योंकि सभी व्यक्ति की जो ना इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। कुछ चीज़ें जैसे कोई है इंसान वो झूठ नहीं बोलता है, कोई उसके सामने कोई अगला पर्सन जो है बहुत झूठ पे झूठ बोले जा रहा है तो उसको गुस्सा आएगा, यानी कि इमोशंस ट्रिगर कर रहे हैं उसको। तो आप उस इमोशन जो आपके परेशान करते हैं, जिस वजह से आप परेशान हो जाते हो ना, उसको आप लिखो। आप जैसे 3 कॉलम बना लो। फर्स्ट कॉलम में है कि व्हाट सिचुएशन ट्रिगर्ड मी, कौन सी सिचुएशन है जो आपको गुस्से दिलवा देती है। जैसे आप किसी के पास जा रहे हो, वो जो है इर्रेगुलर है, डिसिप्लिन नहीं है उसके अंदर, आपको ये चीज़ें गुस्सा करते हैं। आप उस जब गुस्से में हो जाते हो तो आप परेशान हो जाते हो, आप पे हावी हो जाता है, फिर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप जो है ना ऐसे पर्सन के पास जाओ मत, यानी कि आप किसी के पास जा रहे हैं तो आपको वो सिचुएशन ट्रिगर कर रही है, फिर वहाँ पे इमोशंस क्या आ रहा है और मैं क्या रिएक्ट कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझो, इसको प्रैक्टिस करो बार बार। आप किस चीज़ से परेशान हो जा रहे हो, कौन सा इमोशंस आप पे हावी हो जा रहा है और मैं उस पर क्या रिएक्ट कर रहा हूँ। आपको आप इमोशंस आपका कैसे प्रभावित है, आपका फेलियर, रिजेक्शन, कंपैरिजन, लैक ऑफ कंट्रोल, एम्बैरेसमेंट, मतलब ये सब चीज़ें जो है ना, जैसे अगर 2% आप मॉक टेस्ट दिया फेल हो गए या प्रीलिम्स एग्जाम दिया फेल हो गए,
वो किस तरीके का इमोशंस, कुछ लोग होते हैं ठीक है मेरी गलती थी मैं और पढ़ के दूंगा, कुछ लोग एकदम परेशान हो जाते हैं 4-4 5-5 महीने तक वो सैड ही रहते हैं। तो आपको पहले समझना पड़ेगा, कोई रिजेक्ट कर दे किसी को, जैसे जैसे नहीं होता है कि कुछ आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि किसी ने, कि लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, उसकी जो है वो मर्डर कर देता है। ये क्या है कि उसको रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आपको भी ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि आपको कौन सी चीज़ें जो है ना आपको इमोशनल बना रही है। इमोशंस हावी हो जाए, आप कंपेयर करते हो, कुछ लोग कंपेयर करके परेशान हो जाते हैं, अरे फला आदमी इतना पढ़ रहा है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, उसके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए मेरे नहीं आए, इसलिए फिर वो इमोशनल हो जाता है, परेशान हो जाता है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो यानी कि आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि कौन सी सिचुएशंस आपको इफेक्ट डाल रही है, उस पर कौन सा इमोशंस जो है आपको प्रभावित कर रहा है। जैसे ही आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करने लगोगे और उस पर वर्क करने लगोगे ना, तो आप जो है इमोशनली अवेयर हो जाओगे। सेल्फ अवेयरनेस का जो है सबसे अच्छा कंपोनेंट है। तो हमने जो है सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस पे बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट। जो सेल्फ अवेयरनेस के 3 कंपोनेंट है ना, उसका आप सेकंड पे बात, यानी कि अभी तो हमने बात कर ली अपनी इमोशनल अवेयरनेस की। अब जो है इसमें है कि आप अपना सेल्फ असेसमेंट करो, आप अपनी स्ट्रेंथ को समझो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल में अच्छी है कि नहीं है, आपके कौन, ये आपकी स्ट्रेंथ। फिर जब आप स्ट्रेंथ समझते हो तो फिर आपका सेकंड वर्क जो है इसमें कि आप अपनी वीकनेस को समझो, ताकि जो है आप उस पर काम कर सको अच्छे से। कि आपकी वल्नरेबिलिटी क्या है, आप कहाँ कमज़ोर हो, कहाँ वल्नरेबल हो, आपका ग्रोथ पोटेंशियल कहाँ है, ये चीज़ें कैसे आएगी। आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, चीज़ें समझो। जब ये आप स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ जाओगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ पे जो है ना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझने के लिए ना मेरा जो इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है सेल्फ अवेयरनेस, उस पर हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। यहाँ तो इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस की बात हो रही है, वहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे ढूंढना है, उस पर हमने काफ़ी अच्छे से एक लेक्चर बनाया है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हो और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को अच्छे से ढूंढ सकते हो। सेल्फ, ये जो है ना सेल्फ असेसमेंट जो है ना, हाँ, लाइफ जैकेट की तरह है। ये आपके यूपीएससी में जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं समझोगे ना, तो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। जब तक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करो, आप समझो चीज़ों को। एक आप जब एक शुरुआती 1 आध महीने में पढ़ोगे ना, तो आपको पैटर्न समझ में आएगी, आपकी वीकनेस समझ आएगी, आपकी स्ट्रेंथ समझ में आ जाएगी। तब जो है आप अच्छे से वर्क करोगे, एक और अच्छी एक स्ट्रैटेजी बना पाओगे। और जैसे ही आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर लोगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा कि ये चीज़ें मेरे अंदर अच्छी है और इसको पढ़ के जो है मैं और अच्छा कर लूँगा। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। यानी कि सेल्फ अवेयरनेस का जो थर्ड कंपोनेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आपको जो है ना अपनी बिलीविंग इन योर एबिलिटी टू हैंडल चैलेंज एंड सक्सीड, यानी कि आपकी जो कमियां हैं आप अपने विश्वास करने लगते हो कि यार मेरी ये कमी है, मैं इसको वर्क करके सही कर लूँगा। ये है कॉन्फिडेंस। ये अपने आप पे विश्वास करने और अपनी अनिश्चितताओं को दूर करने की क्षमता है। क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता, सबके अंदर कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस कमी को दूर करने का जो भाव है ना, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब तक हमने समझा कि सेल्फ अवेयरनेस जो है और सेल्फ एक्यूरेट असेसमेंट दोनों मिलकर कैसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे कि अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस का जो क्या रिलेशंस है। फर्स्ट में हम देखेंगे जो इनसिक्योरिटी होती है, बहुत इनसिक्योर रहते हैं कुछ मामलों में कि ये मुझसे नहीं होगा। जैसे यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं होगा, इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, आपके अंदर नहीं इनसिक्योरिटी है। तो इनसिक्योरिटी किस कंडीशन में होती है, जब आप लो अवेयरनेस है आपके अंदर, कि आपको पता ही नहीं है अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, अपने स्ट्रेंथ के बारे में, अपने वीकनेस के बारे में। और जब आप ये पता नहीं था, आपके अंदर क्या होगा, लो कॉन्फिडेंस होगा कि ये मुझसे नहीं होगा। इस सिचुएशन में क्या इनसिक्योरिटी आती है आपके अंदर। सेकेंड है ओवर कॉन्फिडेंस। इस समय होता है कि आपके पास हाई कॉन्फिडेंस है, आपने बना रखा है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन आपके अंदर लो अवेयरनेस है। आप टेंशन में हो जाते हो,
आपके अंदर जो एंजाइटी आ जाती है, आप अचानक सैड हो जाते हो, आप डिसिप्लिन खो देते हो, यानी कि आपके अंदर लो अवेयरनेस है। और जब हाई कॉन्फिडेंस और लो अवेयरनेस होता है ना, तो आपके अंदर आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। तब भी जो है ना, आप अपने सक्सेस जो है प्राप्त नहीं कर पाओगे, आपको फेल होना ही होना है। थर्ड है जो है, इसमें है कि हाई सेल्फ अवेयरनेस होती है, लेकिन जो है लो कॉन्फिडेंस होता है। जब आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस है और हाई सेल्फ अवेयरनेस है, तो आप जो है ना ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत सारे सोचने लगो कि ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस कंडीशन में भी जो है ना, जैसे आप मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सोचोगे अगर मान लीजिए आपके अंदर आप अवेयर हो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, लेकिन आपके अंदर जो है ना लो कॉन्फिडेंस है, आ ही नहीं रहा है कि जो मेरी वीकनेस है उस पर काम कर पाऊंगा नहीं, कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊंगा। तो ये चीज़ें क्या कर रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा सोचने से क्या होता है ना कि आदमी किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाता है। आपको कोई स्ट्रेटजी बनानी है, आप 50 लोगों के जो है 50 सीनियर के इंटरव्यू सुने, आपके अंदर एकदम ओवर थिंकिंग हो जाए, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये वो दिमाग में जब चलने लगता है ना, तो आप किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हो। और ये भी बहुत बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है ओवर थिंकिंग आपको। और ये ओवर थिंकिंग शो करता है कि लो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, क्योंकि आप चीज़ें करने से डर रहे हो कि ये मुझसे होगा कि नहीं होगा। आदमी होता है ना कि पहले वो एक स्ट्रैटेजी बनाता है नॉर्मली, और फिर उस पे काम करते हुए चला जाता है। जैसे ही लगता है यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, उसको वहाँ पे चेंज कर लेता है। लेकिन जो ओवर थिंकर होता है ना, बस वो सोचता ही रहता है, ये नहीं, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इसका ये गलत परिणाम आ सकता है, तो वो कुछ कर नहीं पाता है। क्योंकि जो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी किसी के लिए क्या हो सकती है किसी को नहीं पता है। आपको बस काम करते हुए चलते रहना है, और जो है उसमें जैसे ही आपको किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो आप उसमें करते रहो। यही होती है एक अच्छी स्ट्रैटेजी, कि आप उसके सिचुएशन के अनुसार, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से उसमें आप हमेशा चेंज करते रहो। एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमेशा। लास्ट है कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी। इसमें जो होता है ना, हाई कॉन्फिडेंस होता है और अवेयरनेस भी अच्छी होती है। ये सिचुएशन बहुत अच्छी होती है कि आप अवेयर भी हो, आपका अच्छा कॉन्फिडेंस भी हो, तो इसमें नॉलेज आता है, विजडम आती है, और आपके पास ये विजडम होती है कि आप सोचते हो कि नहीं मैं ये कर लूँगा। तो ये जो सिचुएशन है ना, दोनों के संबंध है, बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर अवेयरनेस के साथ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। केवल कॉन्फिडेंस है तब भी काम नहीं चलेगा, केवल अवेयरनेस है तब भी नहीं काम चलेगा। यानी कि अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए।